तमिलनाडु में अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार है? कौन बनेगा अब की बार तमिलनाडु में नया मुख्यमंत्री? आइए जानते हैं हम इस वीडियो में लाइव सर्वे अब की बार तमिलनाडु में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, किस पार्टी को अब की बार तमिलनाडु में सीटें मिल रही है। दोस्तों, क्या दोबारा से AIADMK गठन यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब होगा या दोबारा से DMK गठन यहाँ पर सरकार बना पाएगी? आइए दोस्तों देखते हैं अब की बार तमिलनाडु में कौन सी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। बात करें यहाँ पर तिरुवल्लुवर जिले की, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। तिरुवल्लुवर के 6 सीटों में ND पार्टी के हाथ में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते चेन्नई जिले की, यहाँ पर दोस्तों कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। चेन्नई के 22 सीटों में ND पार्टी के हाथ में 12 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 9 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते कांचीपुरम जिले की, यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। कांचीपुरम के 3 सीटों में ND पार्टी के हाथ में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमरती नजर आ रही है। अब बात करते चेंगलपट्टू जिले की, यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। चेंगलपट्टू के 6 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर ND पार्टी के हाथ में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते रानीकोट जिले की, यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। रानीकोट के 4 सीटों में ND पार्टी के हाथ में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं तिरुपथुर जिले की, यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। तिरुपथुर के 4 सीटों में ND पार्टी के हाथ में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं कृष्णागिरी जिले की, यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। कृष्णागिरी के 6 सीटों में ND पार्टी के हाथ में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं धर्मपुरी जिले की, यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। धर्मपुरी के 5 सीटों में ND पार्टी के हाथ में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं तिरुवन्नामलाई की, यहाँ पर दोस्तों कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। तिरुवन्नामलाई के 8 सीटों में ND पार्टी के हाथ में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं विलुपुरम जिले की, यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। विलुपुरम के 7 सीटों में ND पार्टी के हाथ में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं कल्याकुरिची जिले की, यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। कल्याकुरिची के 4 सीटों में ND पार्टी के हाथ में 1 सीट, इंडिया गठबंधन के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं सेलम जिले की, यहाँ पर दोस्तों कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। सेलम के 11 सीटों में ND पार्टी के हाथ में 7 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं नमक्कल जिले की, यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। नमक्कल के 6 सीटों में ND पार्टी के हाथ में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं अगले जिले की, अगला जिला इरोड है, यहाँ पर दोस्तों कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इरोड के 8 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर ND पार्टी के हाथ में 7 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं त्रिपुर जिले की, यहाँ पर दोस्तों कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। त्रिपुर के 8 सीटों में ND पार्टी के हाथ में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है।
अब बात करते हैं नीलगिरी जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। नीलगिरी के 3 सीटों में एनडी पार्टी के हाथ में 3 की 3 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं कोयम्बटूर जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। कोयम्बटूर के 10 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में 6 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं डिंडीगुल जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। डिंडीगुल के 7 सीटों में एनडी पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं करूर जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। करूर के 4 सीटों में एनडी पार्टी खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। दोस्तों तमिलनाडु के अब तक 136 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में 87 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 44 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं तिरुचिरापल्ली की। यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 सीटों में एनडी पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं पेरम्बलूर जिले की। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 2 की 2 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं अरियालूर जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडी पार्टी यहाँ पर 2 की 2 सीटें यहाँ पर जीत सकती है। अब बात करते हैं कुड्डालोर जिले की। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। कुड्डालोर के 9 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाता है। यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं मलेतुराई की। यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। मलेतुराई के 3 सीटों में एनडी पार्टी खाते में 1 सीट है, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं नागपट्टिनम जिले की। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडी पार्टी 3 की 3 सीटें यहाँ पर जीत सकती है। अन्य पार्टी अन्य दलों के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अब बात करते हैं तिरुवरूर जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। तिरुवरूर के 4 सीटों में एनडी पार्टी खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं तंजापुर जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। तंजापुर के 8 सीटों में एनडी पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं पुदुकोट्टई जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। पुदुकोट्टई के 6 सीटों में एनडी पार्टी खाते में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं शिवगंगा जिले की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। शिवगंगा के 4 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाता है। यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं मदुरई जिले की। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। मदुरई के 10 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाता है। यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में 6 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं थेनी जिले की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। थेनी के 4 सीटों में एनडी पार्टी खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं विरुद्धनगर जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। विरुद्धनगर के 7 सीटों में एनडी पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं रामनाथपुरम जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं।
रामनाथपुरम के 4 सीटों में एनडीए पार्टी के हाथ में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला थूथुकुड़ी। यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। थूथुकुड़ी के 6 सीटों में एनडीए पार्टी के हाथ में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं तेनकासी जिले की। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। तेनकासी के 5 सीटों में एनडीए पार्टी के हाथ में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं तिरुनेलवेली जिले की। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी 5 की 5 सीटें यहाँ पर जीत सकती है। अब बात करते हैं कन्याकुमारी जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। कन्याकुमारी के 7 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाता है। यहाँ पर एनडीए पार्टी के हाथ में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। दोस्तों तमिलनाडु के 234 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाता है। यहाँ पर एनडीए पार्टी के हाथ में 149 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 76 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 9 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है।